नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सुबह की आज की ये बड़ी खबर है शिक्षा विभाग की ओर से। शिक्षा विभाग ने 22 मार्च तक का बनाया है स्टडी प्लान। पूरा करवाना होगा कोर्स, ऑनलाइन होगी पढ़ाई, स्कूल बंद। विभाग ने किया कोर्स पूरा कराने का फरमान जारी। और अभी ग्रामीण इलाके में स्कूल खुले हैं। कोविड संक्रमण को देखते हुए शिक्षा विभाग ने कोटा शहर के सभी स्कूलों में शैक्षणिक गतिविधियां बंद कर दी गई है। केवल ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित हो रही है। ये 30 जनवरी तक बंद है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में अभी स्कूल खुले हुए हैं, वहाँ विद्यार्थी आ रहे हैं। ऐसे में यहाँ के विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित नहीं हो रही है। हालांकि संक्रमण को देखते हुए इनको भी बंद किया जा सकता है। तो ये थी अभी की शिक्षा विभाग की आज की ये खबर। अब अगली खबर की ओर चलते हैं कि शिक्षा मंत्री को बेरोजगारों ने दिया है ज्ञापन। जयपुर राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष उपेन्द्र यादव के नेतृत्व में शुक्रवार को बेरोजगारों को प्रतिनिधिमंडल प्रतियोगिता परीक्षाओं की विभिन्न मांगों को लेकर शिक्षा मंत्री बी डी कल्ला को मुलाकात करके ज्ञापन दिया गया है। और इस दौरान बेरोजगारों ने शिक्षा मंत्री से संस्कृत विभाग में रिट शिक्षक भर्ती, लाइब्रेरियन, प्रयोगशाला सहायक और रिट 2018 की सुनवाई को लेकर और नई फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्तियों की विज्ञप्ति जारी करवाने की मांग की है। देखते हैं अगली खबर। अगली खबर जयपुर से। अब जनहित से जुड़े उच्च अध्ययन के लिए ही सरकारी कर्मी ले सकेंगे स्टडी लीव। व्यक्तिगत उच्च अध्ययन या शोध के लिए नहीं मिलेगा अध्ययन अवकाश। सिर्फ स्थायी सरकारी कर्मचारियों को ही मिलेगी स्टडी लीव। 52 वर्ष से ऊपर की आयु वाले सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिलेगी स्टडी लीव। वहीं स्टडी लीव से लौटकर काम पर आने के बाद सेवानिवृत्ति में 5 साल बाकी रहने जरूरी, यह भी लगाई गई है शर्त। जबकि जनहित से जुड़े नहीं हो कोई उच्च अध्ययन या शोध या वैज्ञानिक खोज तो मिलेगी सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। स्थायी या अस्थायी दोनों ही सरकारी कर्मचारियों को मिल सकेगी। देखते हैं अगली खबर कोरोना से। कोरोना लहर बीतने के बाद बोर्ड परीक्षा की तैयारी में है सीबीएसई। देश में कोरोना की तीसरी लहर के बीच कई परीक्षाएं स्थगित और कुछ परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी है। और अगली खबर सीआईएसएफ में एसआई की निकली बम्पर भर्ती। ग्रेजुएट अभ्यर्थी 5 फरवरी तक कर सकेंगे आवेदन। 40,000 रुपये मिलेगी इसमें सैलरी। जयपुर सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में नौकरी कर देश की सेवा करने का सुनहरा मौका है। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स ने असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के 647 पदों पर बम्पर भर्ती निकाली है। और इसके जो वेबसाइट है आप देख सकते हैं, 5 फरवरी तक आप आवेदन कर सकते हैं। और कैंडिडेट्स का फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ट्रायल टेस्ट और प्रोफिशिएंसी टेस्ट पर आधारित ये परीक्षा होगी, जिसमें पदों की संख्या है 647। और अगली खबर देखते हैं हम। ग्रामीण विद्यालयों में ऑफलाइन शिक्षण बंद करने की मांग की गई है। जालोर राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने राज्य में कोरोना संक्रमण के तीव्र गति से फैलने एवं इसका प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यधिक होने से ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में ऑफलाइन शिक्षण गतिविधि तत्काल प्रभाव से बंद करने की पुरजोर मांग की है। अगली खबर भी कोरोना से। कोरोना खौफ के साए में विश्वविद्यालय में पीजी द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षाएं आज से शुरू हो रही है। बीए व बीए एलएलबी सेमेस्टर की परीक्षाएं कल से होगी। कोरोना का खौफ, परीक्षाएं खिसकाने की मांग। जोधपुर। और अगली खबर जेईएन के 1092 पदों पर ये आवेदन शुरू हो चुके हैं। 40 साल की उम्र तक के अभ्यर्थी कर सकेंगे इसमें अप्लाई। जयपुर की खबर। राजस्थान के युवाओं का लंबा इंतजार खत्म हुआ है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने प्रदेश के 3 विभागों में 1092 पदों पर जेईएन की भर्ती निकली है, जिसके लिए शुक्रवार से अभ्यर्थी 19 फरवरी तक राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और 1 जनवरी 2023 तक 18 वर्ष की उम्र जरूरी। बोर्ड अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा ने बताया कि 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो और 40 वर्ष का नहीं हुआ हो वही जेईएन भर्ती परीक्षा में आवेदन कर सकते हैं। और अगली खबर। कुलपतियों के सिलेक्शन में पॉलिटिकल कनेक्शन। सर्च कमेटी बन गई है सिलेक्शन कमेटी। चयन के लिए प्रदेश में सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों में अलग अलग एक्ट। राज्य के सरकारी विश्वविद्यालयों में कुलपति तय करने के लिए सर्च कमेटी और चयन प्रक्रिया में पॉलिटिकल खामियों के चलते योग्यता के पैमाने चरमरा गए हैं। चयन में राजनीतिक पक्ष ज़्यादा मजबूत होने से कई बार गलत चयन विश्वविद्यालय के 3 अकादमिक साल को दांव पर लगा देता है। योग्यता के पैमाने चरमराए। और अगली खबर। संस्कृत शिक्षा में पदोन्नति की सौगात। शिक्षकों को अकादमिक प्रदर्शन के आधार पर पहली बार पे बैंड 4 दिया। और यह है प्रारंभिक शिक्षा विभाग जयपुर ने अधिशेष शिक्षकों की जारी की है सूची। जयपुर की ओर से शिक्षा विभाग में चल रही स्टाफिंग पैटर्न की प्रक्रिया के तहत प्रारंभिक शिक्षा विभाग जयपुर ने जिले में अधिशेष शिक्षकों की सूची जारी कर दी है। और अगली खबर। मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना अंतर्गत शीघ्र ही जारी की जाएगी अंतिम मेरिट सूची। जयपुर।
और कोरोना की जबरिया छुट्टी, ये बाल मुकुंद ओझा जो वरिष्ठ लेखक है उनकी ओर से कहा गया है। कोविड से पहले भारत में करीब 24% घरों में ही इंटरनेट की पहुंच थी। कोविड के ऑनलाइन पठन पाठन से कुछ शहरी आबादी जरूर जुड़ी, मगर ग्रामीण भारत हाथ खाली रह गए। और मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना, अगली खबर बेरोजगार भत्ता योजना। राज्य सरकार ने सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग में भेजे 12 अभ्यर्थी जो विभागों की कार्य प्रणाली जानने का करेंगे काम। 4 घंटे प्रतिदिन बेरोजगार युवा करेंगे इंटर्नशिप। डिप्टी डायरेक्टर है अनिल व्यास ने बताया कि सरकार का ये महत्वपूर्ण फैसला है। जिन युवा साथियों को बेरोजगारी भत्ता दे रहा है उनका कुछ विभाग अलॉट किए जा रहे हैं, जिससे वह बेरोजगार युवा वहां जाकर इंटर्नशिप के तहत राज्य सरकार की योजनाओं को सीख सकेंगे। अगली, मतदाता डाउनलोड कर सकते हैं मतदाता पहचान पत्र, जयपुर। अगली खबर, नीट पीजी के पहले चरण की काउंसलिंग के नतीजे आज 23 से 28 जनवरी तक ले सकते हैं दाखिला। नीट यूजी आईपीयू में 24 तक आवेदन और पंजीकरण का मौका। अगली खबर, जेईई मेन 2022 ऑनलाइन आवेदन के लिए जनवरी के अंत में खुलेगी विंडो। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तैयारी पूरी। पहले चरण की परीक्षा मार्च या अप्रैल में होने की संभावना। बोर्ड परीक्षा से टकराव नहीं होगा और 13 भारतीय भाषाओं में आयोजित होगी ये परीक्षा। जेईई मेन 2022 हिंदी अंग्रेजी के अलावा 13 भारतीय भाषाओं में आयोजित होगी। और दृष्टिबाधित छात्रों को अब उच्च शिक्षा के लिए नहीं पड़ेगा भटकना। दृष्टिबाधित छात्रों की उच्च शिक्षा की चाह अब आसानी से हो सकेगी पूरी। अगली खबर, सिविल सेवा परीक्षा 2020 की अंतिम चयन सूची रद्द करने से इनकार। नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस BR गवई की पीठ ने नीतीश शंकर की उस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है जिसमें संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा 2020 की अंतिम चयन सूची को रद्द करने की मांग की गई थी। और अगली खबर देखते हैं दोस्तों, प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन्स बढ़ाने और स्टूडेंट्स की पढ़ाई को बढ़ावा देने का काम करेगी लीड। नागौर, एडमिशन का सीजन आने ही वाला है और कई पेरेंट्स एक दुविधा में है अपने छोटे बच्चों के लिए सही स्कूल चुनना। अगली खबर, राजस्थान मोटर व्हीकल SI भर्ती परीक्षा की तारीख घोषित। राजस्थान अधीनस्थ एवं मिनिस्ट्रियल सेवा चयन बोर्ड ने मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की तारीख घोषित कर दी है। 13 फरवरी का पेपर 3 घंटे का होगा। नोटिस के अनुसार मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 12 फरवरी को 2 शिफ्ट में होगी। और केंद्रीय कर्मियों के DA के साथ HRA में भी होगा इजाफा। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। सरकार जल्द ही उनके सैलरी में बड़े इजाफे का ऐलान कर सकती है। इसके तहत संभावना है कि कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के साथ ही उनके आवास भत्ते में भी बढ़ोतरी की जा सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इससे 30 लाख से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ मिलने वाला है। और परीक्षा पर चर्चा में प्रधानमंत्री से मिलेगा गुरु मंत्र। बोर्ड परीक्षा का तनाव और परेशानी होगी दूर। PM से रूबरू होंगे 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थी। चयनितों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे PM। इनाम से नवाजे जाएंगे शिक्षक विद्यार्थी। अगली खबर, माध्यमिक शिक्षा विभाग ने दिए हैं भर्ती की शर्तों में बदलाव के संकेत। अध्यापक सीधी भर्ती 2021-22 में महिलाओं के आरक्षण को लेकर कानूनी विवाद। मामले के निस्तारण के इंतजार में महिला अभ्यर्थी। प्रमाण पत्र में पिता और पति के नाम का भी कानूनी विवाद। श्रीगंगानगर की ये खबर है। और दोस्तों, इसी के साथ आज की इंपॉर्टेंट सुर्खियाँ यहीं खत्म होती है। हम कल फिर मिलेंगे आपसे अन्य खबरों के साथ। तब तक बने रहिए गुरु कृपा कंपटीशन चैनल के साथ। गुड बाय, टेक केयर।